दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज कैसे सॉल्व करते हैं, आइए दोस्तों हम सीखते हैं। पहले समझते हैं ब्याज क्या होता है। पहले हम समझते हैं ब्याज क्या होता है। देखिए ब्याज, देखिए जब हम किसी को मान लेते हैं, मैंने किसी को 100 रुपये दिया, मान लेते हैं मैंने किसी को 100 रुपये दिया, 100 रुपये दिया और हमने कह दिया कि इसको 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद, क्या 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष के बाद इस पर क्या होगा, 10% हमको ब्याज देना पड़ेगा। आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज। देखिए ब्याज क्या होता है, जब हम किसी को, जैसे मान लेते हैं हमने 100 रुपये किसी को दिया 1 साल के लिए, देखिए 1 साल के लिए दिया, इस पर जो ब्याज मिलेगा 10%। देखिए इस पर जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला उसी को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा जो रुपये मिला उसी को क्या कहते हैं, ब्याज। जब हम किसी व्यक्ति की कोई धनराशि देते हैं उस पर जो हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है एक्स्ट्रा, उसी को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्याज। मान लेते हैं हमने, देखिए ब्याज में क्या होता है, 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है एसआई, जिसको क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं, जिसे साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज कहते हैं। देखिए साधारण ब्याज, इसको एसआई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दूसरा होता है, क्या होता है, मूलधन। क्या होता है, मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं, जो पैसा हम किसी को देते हैं उसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्या होता है, दर होता है। क्या होता है, दर। दर को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, रेट। क्या कहते हैं, कितने रेट पे दे रहे हैं। और तीसरा चौथा क्या होता है, चौथा क्या होता है, देखिए ये हो गया। उसके बाद होता है समय, कितने समय के लिए दिया जाता है, टाइम होता है। क्या होता है, टाइम होता है। और चौथा क्या होता है, चौथा देखिए होता है मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन को क्या कहते हैं, देखिए मिश्र धन को क्या कहते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ए से। देखिए मिश्र धन क्या होता है, ये जो है, देखिए ये देखिए मान लेते हैं हमने किसी को 100 रुपये दिए। ये जो 100 रुपये है, मान लेते हैं हमने किसी भी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिया। जो उधार दिया गया है 100 रुपये, इसी को कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। अब देखिए दर है कितना, हमने कितने परसेंट रेट पे दिया, ये देखिए दर है। ये जो 10% है, ये क्या है, दर है। क्या है, दर है। अब देखिए हमने कितने समय के लिए दिया, हमने दिया 1 वर्ष के लिए, ये इसका समय अवधि है। क्या है, टाइम है। ये क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम, 1 वर्ष। ये क्या है, टाइम है। अब देखिए हमको ज्ञात करना है साधारण ब्याज क्या होता है। क्या होता है, साधारण ब्याज, इंटरेस्ट। इस पर कितना ब्याज हमको मिलेगा। देखिए यदि आपको ये चारों पॉइंट पता हो गया, आप कैसा भी सवाल है सॉल्व कर लेंगे। देखिए जो व्यक्ति धन दिया उधार, वो क्या होता है, मूलधन होता है। और देखिए जितने परसेंट ब्याज पर दिया वही क्या होता है, दर होता है। और टाइम कितने वर्ष के लिए देता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ये टाइम। अब देखिए हमको ब्याज ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, ब्याज कैसे। देखिए इसका सूत्र होता है, देखिए इसका जो होता है सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है, देखिए एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी इंटू, पी इंटू क्या होता है, देखिए पी इंटू होता है टी इंटू में आर, बटम क्या होता है 100। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। ये क्या होता है, इसके सूत्र होता है। इस सूत्र के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। इस सूत्र के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यदि हमको, देखिए एस आई ज्ञात करना है, क्या हमको एस आई सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है। देखिए एस आई नहीं पता है, एस आई लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर पी का मान कितना दिया गया, पी का मान दिया गया 100। और समय कितना दिया गया है, समय दिया गया 1 वर्ष, 1 लिख देंगे। अब देखिए रेट कितना दिया गया है, 10, यहाँ 10 लिख देंगे। और यहाँ पर कितना दिए गए, 100। अब देखिए यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे एक जोड़ से। अब देखिए कितना एस आई बराबर कितना आ गया, एस आई बराबर हो गया 10। ये 1 साल का कितना आ गया, ब्याज हो गया 10 रुपये। 1 साल के लिए क्या हो गया, ब्याज हो गया 10 रुपये। अब देखिए हमको, यदि ये तो ब्याज हो गया 10 वर्ष, 10 रुपये हो गया, कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। अब देखिए यदि हमको मिश्र धन ज्ञात करना होगा, तो इसीलिए देखिए मिश्र धन जो होता है, ये होता है पी प्लस में क्या होता है, एस आई होता है। क्या होता है, एस आई होता है। ये सही होता है। देखिए ये यदि हमको मिश्र धन ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी का मान कितना दिया गया है, पी का मान दिया गया है 100। और देखिए एस आई कितना है 10, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। ये इससे क्या हो जाएगी, मिश्र धन हो जाएगा। ये होता है साथियों। देखिए यही चारों बात आपको पता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये तो हो गया, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि, देखिए मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 20,000 की राशि उधार ली। 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना
अदा करेगा। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए पी का मान कितना दिया गया, पी का मान दिया गया 20,000, कितना दिया गया है 20,000। और देखिए यहाँ पर रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है 7%, कितना दिया गया है 7%। और देखिए यहाँ पर टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, कितना दिया गया है 2 वर्ष, कितना दिया गया 2। और यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है, आपको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोल दिया दिया गया CI ज्ञात करना, ये ज्ञात करना। अब देखिए हमने जो सूत्र बताया फिर सूत्र पर रख देंगे। देखिए सूत्र क्या बताया था, SI बराबर कितना होता है, SI बराबर होता है P इंटू में R इंटू में T इंटू में क्या होता है 100। और देखिए यहाँ पर देखिए P जो है मूलधन है, मूल जो हम उधार दिए गए हैं वो क्या किया है 2000 बैंक 20,000 क्या लिया है, उधार लिया गया है, और उस पर 7% की दर से उसको ब्याज देना है। और देखिए यहाँ पर 30 समय 2 वर्ष के लिए उसका ब्याज कितना होगा वही हमको बताना है। देखिए अब इसी पर रख देंगे, SI बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर P कितना है 20,000 है, कितना है 20,000 है। अब देखिए R कितना है 7 है, T कितना है 2 है, और यहाँ पर कितना है 100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 कैंसिल। अब गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 7 दूनी ये हो जाएगा 200। और देखिए 7 दूनी 14, अब 14 का गुणा 20 में कर 200 में करेंगे, कितना 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा 2800, कितना हो जाएगा 2800। ये हो जाएगा क्या, हमको ब्याज मिल गया, यही हमको मिल गया 2800। मतलब यदि हम 20,000 देंगे तो हमको 2800 रुपये ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ये हो गया। यदि यहीं पर हमको क्या ज्ञात करना, मिश्र धन ज्ञात करना होता है, क्या ज्ञात करना होता है, मिश्र धन, मिश्र धन ज्ञात करना होता है। ये क्या हो जाता है, देखिए हमने बताया मिश्र धन बराबर क्या होता है, ये होता है P और SI होता है। देखिए P का मान कितना दिया गया है 20,000, कितना दिया गया है 20,000, कितना दिया गया है 20,000, और SI का मान दिया गया 2800, कितना दिया गया 2800। अब इन दोनों जोड़ों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,800, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22,800 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि मूलधन राशि 13,000 है तो 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज क्या होगा। आइए देखते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, P का मान दिया गया है 13,000, कितना दिया गया है 13,000 दिया गया है। और यहाँ पर रेट कितना दिया गया है, रेट कितना दिया गया है साथियों, रेट यहाँ पर कितना दिया गया 5% की दर से 5%। और देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है 4 वर्ष, क्या गया है 4 वर्ष। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है SI ज्ञात करना है। अभी तो सिंपल है, हमने सूत्र बताया उसी सूत्र पर रख देंगे, सॉल्व हो जाएगी। देखिए ये हो जाएगा SI बराबर P इंटू T इंटू में R, उसके बाद क्या हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर देखिए SI बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर P का मान कितना दिया गया 13,000, कितना दिया गया 13,000, T का मान दिया गया 4 वर्ष, और R का मान दिया गया 5, इसके बाद कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, SI बराबर कितना हो जाएगा 130 इंटू में 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब देखिए अब 20 का गुणा 130 में करेंगे, कितना हो जाएगा 20 देते हुए 26, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, ये कितना हो जाएगा 2600 हो जाएगा। ये क्या हो गया, SI हो गया, SI हो गया 26। सॉल्व करने देखिए इतना आंसर आ गया, ये सॉल्व करने का ट्रिक। आइए कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ये तो सॉल्व हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है एक निश्चित राशि 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 650 है तो राशि ज्ञात करें। राशि ज्ञात करना, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ब्याज दिया गया है, SI दिया गया कितना 650, कितना 650। अब देखिए यहाँ पर रेट भी दिया गया है, रेट आप लोग देख सकते हैं कितना दिया गया है, रेट दिया गया है 13%, रेट कितना दिया गया 13%। और यहाँ पर देखिए दिया गया है टाइम, टाइम भी दिया गया है 5 वर्ष, टाइम भी दिया गया है 5 वर्ष। आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है मूलधन ज्ञात करना है।
बस कुछ नहीं करना है, मान रख देना है, सूत्र पर हो जाएगा। देखिए एस आई बराबर कितना हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी, उसके बाद हो जाएगा 100। एस आई का मान कितना दिया गया 650, पी का मान लापता है, ढूंढना है, लापता है, पी को यहीं पर रखिए। अधिक आर कितना दिया गया 13%, टी का मान कितना दिया गया 5 दिया गया, और 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि देखिए हम दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 100 को गुणा 65 में 650 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 100 इंटू में कितना हो जाएगा, पी इंटू में 13 इंटू में 5। यदि दोस्तों हम 13 को काट दीजिए, 13 26, 13 39, 13 चौका 64, 13 55 कितना हो जाएगा, 13 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 25 5 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, मतलब ये हो जाएगा 50। और इसको 5 काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पी बराबर 1000 हो जाएगा। मतलब इसका जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, मूलधन इसका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा साथी। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछिए, ये तो फर्स्ट टाइप है। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे। देखिए आपको यही चीज़ें याद करना और कुछ नहीं याद करना है, आप सॉल्व करते चले जाएंगे, इतना चीज़ पता है आपको तो सॉल्व करते जाएंगे। केवल एसआई पता हो, रेट पता हो, टाइम पता हो, पी पता हो, उसके बाद ए पता हो। जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कैसा लगा वीडियो बताएं दोस्तों, जय हिंद।